नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि अचानक संकट आ जाए तो ये उपाय आप अवश्य करें। आपने देखा होगा कई बार अचानक से ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, कुछ सूझता नहीं है। तो ये जो संकट कभी कभी अचानक आते हैं, ये ना आए, अगर ये आ गए हैं तो कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए आपको बहुत सरल उपाय बताते हैं। इस कलयुग में जो लोग शिव परिवार का प्रतिदिन जल से अभिषेक करते हैं, शिव कृपा से उनके जीवन में अचानक संकट नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उनकी तीव्रता बहुत कम होती है और बहुत जल्दी वो टल जाते हैं। तो इसलिए शिव परिवार का प्रतिदिन पूजन करना हमें चाहिए। कैसे पूजन करेंगे? आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, शिवालय को सबसे पहले साफ करिए, थोड़ी देर वहाँ सेवा दीजिए। इसके बाद साफ सफाई करने के बाद फिर पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर अक्षत यानी चावल गीले करके सबको चढ़ाएं। भगवान शिव को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को, नंदी जी को, सबको चावल चढ़ाएं। फिर बेलपत्र चढ़ाएं। जिस दिन बेलपत्र ना मिले तो पुष्प ही चढ़ा दें, और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद वहीं बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 माला जाप कर लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अचानक संकट ना आए। इसके साथ ही हर बुधवार के दिन, संकट हरता कौन है? भगवान गणेश। तो हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूब की माला अवश्य चढ़ाएं। नारियल, पान, सुपारी, फल लेकर जाएं बुधवार के दिन, और दूब की माला, पहले दूब की माला चढ़ाएं, फिर नारियल, पान, सुपारी, फल अर्पित करें और गणेश जी की आरती करें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि संकट आपके जीवन में अचानक ना आए, या जो आ गए हैं वो सब दूर हो जाएं। गणेश जी वाला उपाय बुधवार के दिन करें, और ये फल का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांट दें। तो शिव पूजन प्रतिदिन, गणेश जी का विशेष पूजन बुधवार के दिन, इस क्रम में आप करते रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और संकट आपसे दूर रहेंगे। जो लोग ये उपाय करेंगे उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई उपाय करने जा रहे हैं, तो उसमें जितना सावधान होकर के वो उपाय करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग लापरवाही से उपाय करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता, और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि पंडित जी हमने तो खूब उपाय किया लेकिन फल नहीं मिला। तो उन्हें विचार करना होगा कि क्या उनके उपाय करने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो आपको किस तरीके से उपाय करते समय ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि समय एक रखें। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन सुबह आप 7 बजे जाते हैं तो कोशिश करें 7 बजे जाएं। रुद्राक्ष की जो माला है जिससे आप मंत्र जाप करेंगे वहाँ मंदिर में बैठकर, वो एक ही रखें, बदले नहीं। और कोशिश करें कि उस माला का प्रयोग सिर्फ आप ही करें और दूसरा व्यक्ति ना करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस आसन में बैठ करके आप मंत्र जाप करेंगे शिवालय में, वो आसन आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। सार्वजनिक आसन का प्रयोग ना करें। यानी बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ जो आसन मिलता है उसी में बैठ करके अपना पूजा पाठ किए, आसन वहीं छोड़कर चले आए। तो आप अपना व्यक्तिगत आसन लेकर के जाइए, उसमें बैठिए और फिर मंत्र जाप करिए, फिर अपना वो व्यक्तिगत आसन समेट करके अपने बैग में रख लीजिए, फिर लेते आइए।
आपके पूजा का समय, पूजा का आसन और पूजा की माला एक रहनी चाहिए। उसी माला का प्रतिदिन प्रयोग करेंगे, उसी आसन में बैठकर प्रतिदिन जाप करेंगे और उसी समय पर करेंगे तो आपको जल्दी लाभ होना दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही अपनी वाणी में कठोरता ना रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों से विनम्रता से बातचीत करें। कई बार होता है हम सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये नहीं शब्द का प्रयोग बंद कर दीजिए। ठीक है, आप सहमत नहीं हैं तो उनसे ऐसा कहिए कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमारा विचार ये है या हमारा मत ये है या हमारा कहना ये है। बड़े प्रेम से कह दीजिए और कठोर भाषा में मत बोलिए कि नहीं हम आपसे सहमत नहीं हैं, ये नहीं है, आप जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ सही है। इस तरह के आर्गूमेंट से बचना है। आपको विनम्रता से अपनी बात कहनी है कि जो आप कह रहे हैं हो सकता है ठीक हो, लेकिन हमारा मत ये है, हमारा विचार ये है। ये कहते हुए आप आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से विनम्रता से भी अपनी बात रखी जा सकती है और अपने मन को पवित्र रखा जा सकता है। अपने मन में ग्लानि, नेगेटिविटी बढ़ने ना दें। घर परिवार के लोगों से भी बातचीत करते समय आप पूरी विनम्रता का ध्यान रखें। जैसे आप आचरण अपने घर में करते हैं उसी तरह का आचरण बाहर समाज में करें। बहुत सारे लोगों का दोहरा चेहरा होता है, बाहर कुछ और, घर के बाहर कुछ और, घर के अंदर कुछ और। ऐसा नहीं, एक चेहरा होना चाहिए, बाहर भी और घर के अंदर भी। इसके साथ ही सद्मार्ग से धन कमाएं। गलत मार्ग से कमाया गया धन हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आता है, रोग लेकर आता है, कष्ट लेकर आता है, अचानक संकट लेकर के आता है। इसलिए गलत तरीके से धन ना कमाएं और ऐसे लोगों की संगति से ही दूर रहें जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं। नहीं तो वो आपको भी कभी ना कभी लपेट लेंगे और आप भी उनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा निकले कैसे। तो अपनी संगति को अच्छा रखिए, गलत लोगों से दूरी बना करके रखिए, उनको समय ना दें, उनके साथ उठक बैठक अपनी ना रखें। अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनके साथ सत्संग करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ चर्चा करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। अगली महत्वपूर्ण बात, अपने खान पान को सात्विक रखें। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं, उनके जीवन में एग्रेशन ज़्यादा होता है, सहन शक्ति बहुत कम होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम होती है। जो लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं, जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ये खान पान का प्रभाव है। तो आप सात्विक भोजन करें, कम नमक खाएं, कम मिर्च मसाला खाएं, तो आप देखेंगे आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ेगी, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, कम से कम साल में 2 बार किसी तीर्थ के दर्शन करने अवश्य जाएं। कोई भी तीर्थ स्थान जो आपके घर के आसपास हो, मान लीजिए कहीं गंगा है, जाके गंगा स्नान कराए, कहीं कोई प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ जाकर दर्शन कराए। तो साल में कम से कम 2 बार समय निकालिए और अपने परिवार के साथ किसी पवित्र तीर्थ स्थान के दर्शन करके अवश्य आएँ। और जहाँ आप जा रहे हैं तीर्थ में, वहाँ 1 दिन अवश्य रुकें, तभी आप उस वातावरण को अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, भागते हैं, दर्शन करते हैं, भागते हैं। ऐसे में वो ऑरा हमें उतना बढ़िया से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए किसी तीर्थ में जाएं तो 24 घंटे निवास अवश्य करना चाहिए। 24 घंटे का वास अगर आप किसी तीर्थ में करेंगे तो वहाँ का ऑरा, वहाँ का वातावरण आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे।
अगली महत्वपूर्ण बात, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उनको हमेशा महत्व दें और जब कभी तीर्थ में जा रहे हैं तो उनको साथ लेकर के जाएं। हमेशा साथ लेकर के जाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तीर्थ का पुण्य भी मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा और फिर आप देखेंगे आपके जीवन में ये जो अचानक संकट आते हैं ये आने बंद हो जाएंगे। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पूजा पाठ, हमारी दिनचर्या सब कुछ प्रभावित करती है हमारे जीवन को। तो सबको जब सुधारेंगे तभी सब कुछ सुधरेगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।